गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमें अभी तक हमने एक इक्वेशन की थी, सिंगल इक्वेशन। अब हमारे पास कैसी हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं। इनको हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की और वाई की दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। दोनों को हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है विथ दिस इनिशियल कंडीशंस। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनका हम लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी इक्वेशंस हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल नहीं हैं, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये देखो 3 है, ये 1 है, फिर ये हमारे पास कितना है 2 है। इसी तरह से सेकंड को देखो, आप इक्वेशन को देख सकते हो। तो हमें 1 और 2 दोनों का लैप्लास लेना है। पहले हमने लिया फर्स्ट का लैप्लास, तो सिंपल है, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। और 3 कांस्टेंट बाहर है, dx/dt का। अब मान लेते हैं कि लैप्लास ऑफ x इक्वल टू हम x बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लैप्लास ऑफ y का हम y बार से, मतलब y बार s, y का मतलब yt, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s x बार s माइनस x0, ये s y बार s माइनस y0, x बार इक्वल टू 1 का 1/s, ठीक है। x0 कितना है 3, y0 कितना है 0। ये कंडीशंस डालने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, 3s + 2 x बार s प्लस s y बार s, दिस इज़ इक्वल टू 9 + 1/s। ये इक्वेशन आई। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी उसका हम लैप्लास लेंगे और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो नाउ वी हैव दीज 2 इक्वेशंस, x बार s और y बार s में ये 2 इक्वेशंस हैं। अब इनको आप सॉल्व करना है, सिंपल ये हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। अगर हम यहाँ से मान लीजिए इसको हम x बार के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो y बार s के हमें कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4s + 3 से, और जो फोर्थ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे s से, और दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये जब हमने किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से इसके फैक्टर बन जाएंगे, वो आएंगे s + 1 11s + 6, और इधर ये बनी इक्वेशन, ठीक है। अब x बार, अब जैसा कि हम पहले करते आए हैं, x बार का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके, अब पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे किए, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सभी लीनियर फैक्टर हैं, तो एक बार s इक्वल टू क्या डलेगा, s + 1 = 0, s इक्वल टू -1 डलेगा। s + 1 को छोड़कर हर जगह -1, और एक बार डलेगा s इक्वल टू -6/11। 11s + 6 को छोड़कर बाकी सभी में, केवल इसकी बात कर रही हूँ फर्स्ट ब्रैकेट की, सभी जगह -6/11। तो ये आगे इसके और ऐड कर देंगे उनको, 2 टर्म्स को, तो ये 2 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर एक बार 0 डलेगा, एक बार s -1 डलेगा, और एक बार -6/11 डलेगा। यहाँ भी एक बार s -1 डलेगा और एक बार -6/11 डलेगा। तो ये सारे पार्शियल फ्रैक्शन बनाए और इसको सॉल्व किया, तो सिंपली डायरेक्ट आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से ये इक्वेशंस आ जाएंगी। ये x बार s आ गया, इसका ले लेंगे लैप्लास इन्वर्स। तो लैप्लास इन्वर्स लिया तो ये टर्म आ गई, और ये आ गया 1, ये आ गया e⁻t, और ये आ गया e⁻6/11t। तो दिस इज़ अवर x, ठीक है। अब दोबारा से फिर अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो y के लिए अब कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे x बार के, तो थर्ड इक्वेशन s से मल्टीप्लाई होगी, फोर्थ होगी 3s + 2 से, उनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये y बार में ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये तो सिंपल ही आ गई, इसमें तो एक ही है, 5/s + 1 अपॉन 11s + 6। इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाए बिल्कुल उसी रूल से, और लैप्लास इन्वर्स लिया, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस में कि यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आपके पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। अगर उसको हम विदाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन में आपको बहुत टाइम लगेगा, वो क्वेश्चंस लॉन्ग होगा,
और यहाँ पर डायरेक्टली हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से हम इनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डी स्केयर प्लस 2, डी स्केयर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 2x तो 2x है, डी वाई का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये है दूसरी इक्वेशन। तो ये मैं अगर इसको x डैश में लिखना चाहूँ तो x डबल डैश टी 2x y डैश और ये x डैश y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और कंडीशंस ये सारी पुट कर दी, ये जो कंडीशंस थी, तो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड में हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब इनमें चाहे तो जैसे हमने पिछला अभी क्वेश्चन किया था, चाहे तो वैसे कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो x बार क्या आएगा, x बार आएगा यहाँ पर, अगर x बार के लिए हम सॉल्व करें तो बाकी जो कोफिशिएंट्स है वो क्या बनेंगे, ये बनेगा 0 माइनस 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 प्लस 1/s इंटू एस स्केयर प्लस 2 इंटू एस। वाई बार के लिए क्या बनेगा, वाई बार के लिए हमारे पास क्या बनेगा, -1 और -0, ठीक है। और कांस्टेंट के लिए क्या बनेगा हमारे पास, कांस्टेंट के लिए हमारे पास बनेगा एस स्केयर प्लस 2 का स्केयर माइनस माइनस प्लस एस स्केयर। अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x बार आ जाएगा, सेकंड और थर्ड को लेंगे तो y बार आएगा, ठीक है। ये x बार आ गया, ये y बार आ गया। इनका पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये टर्म्स हैं एस स्केयर प्लस 1 एस स्केयर प्लस 4, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ये टर्म्स बन जाएंगी, या पहले कर चुके हो, और उसका ले लेंगे हम लैप्लास इन्वर्स। सिमिलरली वाई बार के लिए तो ये हमारे पास आया है यहाँ पर, ये सब करके दिस इज़ एक आंसर यह आ गया, एक्स के लिए ये सॉल्यूशन आ गया और वाई के लिए ये सॉल्यूशंस आ गया। तो ये इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरी इजीली। तो मैंने सबसे शुरू में भी बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली है क्या, ये एक टेक्निक है, ये हमारे पास क्या कर देती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर देती है, और जिसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप देख भी सकते हो कि जब हमने लैप्लास लिया तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज हो गई, और उसको हमने सॉल्व करके क्या ले लिया, इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी था, जितने भी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे पावर सीरीज़। थैंक यू।